दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का सोशियोलॉजी नंबर 2 जिसका नाम है ग्राम समाज और विकास में परिवर्तन, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय समाज की विशेषता को बताना है कि भारतीय समाज की विशेषता क्या है। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका आंसर ध्यान से समझना है। भारतीय समाज में मुख्य रूप से जनरली ग्रामीण समाज है। भारतीय समाज बच्चों जनरली मुख्य रूप से किस तरह का समाज है? ग्रामीण समाज है। अंडरलाइन करें की पॉइंट क्या बच्चों, भारतीय समाज में मुख्य रूप से किस तरह का समाज है, तो ध्यान रखना ग्रामीण समाज है। लेकिन पिछले कुछ दशक का मतलब कुछ दशक का मतलब 10 साल, पिछले कुछ दशक में यह नगरीकरण बढ़ गया। नगरीकरण का मतलब शहरीकरण बढ़ गया। पिछले कुछ दशक से बच्चों क्या बढ़ गया? नगरीकरण मतलब शहर का संख्या बढ़ गया। लेकिन शुरुआती दौर में ग्रामीण समाज बहुत ज़्यादा था। पिछले कुछ दशक से नगरीकरण बढ़ गया। नगरीकरण अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप शहरीकरण भी क्या कर सकते हैं, वर्ड को यूज कर सकते हैं। पिछले कुछ दशक से शहरीकरण या नगरीकरण की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। भारत के बहुसंख्यक मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं गाँव में ही रहते हैं। भारत के बहुसंख्यक का मतलब होता है अधिकतर जो जनता है वह गांव में ही क्या करते हैं, रहते हैं। इनका जीवन कृषि था। इनका जो जीवन था वो कृषि पर निर्भर करते थे। जो गांव के जो जनरली जो लोग हैं वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों कृषि पे डिपेंडेंट रहते हैं। जनरली जो गांव के जो लोग जो काम करते हैं कृषि से ही क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि में ही काम करते हैं, उसी से उनका क्या होता है, जीवन यापन चलता है। उससे संबंधित जो भी व्यवसाय से चलता है, कृषि से जो भी संबंधित व्यवसाय है उसी से क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। जो बच्चों खेत होता है उस खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को क्या है, उगाया जाता है। यही ग्रामीण समाज की क्या है, भारतीय समाज की क्या बच्चों विशेषता रही है। तो भारतीय समाज की विशेषता अगर क्वेश्चन में आ गया तो जितने सारे पॉइंट को समझा है सारे पॉइंट को क्या करना आपको लिखना। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है परबल जाति से क्या तात्पर्य है। परबल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे स्ट्रांग होता है या ताकतवर भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में ही बोलना चाह रहा है परबल जैसे पढ़े होंगे परबल अम्ल और क्षारीय अम्ल। परबल का मतलब ध्यान रखना स्ट्रांग या ताकतवर, यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं। परबल का मतलब यहाँ हो गया बच्चों स्ट्रांग या ताकतवर जाति से क्या तात्पर्य है। प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो जाति के लोग भूमि रखते हैं। जनरली बच्चों एक से जो दो जो जाति होते हैं उनके पास खेत क्या होते हैं, ज्यादा होते। वही बात बोलना चाह रहा, प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो जाति के लोग भूमि को रखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूस्वामी। भूस्वामी का मतलब होता है जिनके पास खेतों क्या है, बहुत अधिक है, उसको बोलते हैं बच्चों भूस्वामी। इनकी संख्या गांव में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनकी संख्या तो कम होती है इसीलिए क्या होते हैं, गाँव में यह महत्वपूर्ण होते हैं। श्रीनिवास बहुत बड़े क्या थे बच्चों, समाज शास्त्र थे। श्रीनिवास कौन थे, तो ध्यान रखना श्रीनिवास क्या थे, एक बहुत बड़े क्या थे, समाज शास्त्र थे। ने इन्हें परबल जाति का नाम दिया। इन्हें क्या दिया बच्चों, परबल जाति का नाम दिया। परबल जाति का नाम अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि परबल जाति का नाम किसने दिया, तो ध्यान रखना बच्चों श्रीनिवास ने दिया। वह कौन थे, तो ध्यान रखना बहुत बड़े समाज शास्त्र थे। जैसे एग्जाम्पल में दिया पंजाब में क्या बच्चों जाट है, सिख है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट है, और बिहार में यादव और भूमिहार है। बिहार में क्या बच्चों, यादव और भूमिहार। तो परबल जाति का अगर डेफिनेशन पेपर में आता है तो ध्यान रखना प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो जाति के लोग भूमि रखते हैं, जिसको भूस्वामी बोलते हैं। भूस्वामी का मतलब होता है जिसके पास क्या होता है बच्चों, खेत बहुत अधिक होता है, उसमें क्या करते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं। और भूस्वामी का ध्यान रखना, बस सिंपल से बात है कि भूस्वामी का मतलब होता है जिसके पास क्या खेत बहुत ज्यादा है। उनकी संख्या ध्यान रखना गाँव में कम होता है, लेकिन इसीलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके पास क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में जमीन होती है। जैसे बिहार एग्जाम्पल दिया, पंजाब में जाट है, सिख है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्या है, जाट है, और बिहार में क्या है, भूमिहार और यादव है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के लिए उठाए गए कदम की व्याख्या करें। जब भारत आजाद हो गया, आजाद होने के बाद जो भूमि सुधार में जो उठाए गए कदम के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर को ध्यान से समझना है। 1950 से 1970 के बीच में, ध्यान रखना बच्चों 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार लाए। पेपर में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के फॉर्म में कि भूमि सुधार भारत में कब लाया गया, तो ध्यान रखना 1950 से 1970 के बीच में लाए गए
जिसे क्या बोला, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया बच्चों, जमींदारी जो व्यवस्था था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ध्यान सबसे समझना है कि 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार लाए गए। उसके बाद क्या कर दिया गया बच्चों, जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आगे बताएंगे कि जमींदारी व्यवस्था क्या है, लेकिन ध्यान रखना जमींदारी व्यवस्था को जो स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था, 1793 में किया था। जमींदारी व्यवस्था को सबसे पहले किस अंग्रेज ने शुरुआत किया था, तो उस अंग्रेज का नाम ध्यान रखना बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। और डेट अगर पूछेगा तो 1793 में स्टार्ट किया था। पहली जो जमींदारी व्यवस्था कहाँ से शुरुआत हो गई थी, तो ध्यान रखना बच्चों, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, तो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। कब किया था, तो 1793 में हुआ था। और यहाँ हुआ कि पट्टेदारी व्यवस्था को नियंत्रित करना। पट्टेदारी व्यवस्था क्या होता है बच्चों, ध्यान रखें, जिस तरह का, अगर मान लो बच्चों समझाते हैं, मान लो कि एक जमीन है, जमीन किसी और का, लेकिन काम करने वाला कोई क्या है, और है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पट्टेदारी व्यवस्था बोलते हैं। कि जमीन किसी और का है, वह जमीन किसी और को दे दिया हो काम करने के लिए, खुद का उसके पास क्या है, जमीन नहीं होता है। जैसे कि बच्चों शहर में क्या होता है, कोई रेंटर जो रेंट पे रहता है तो घर किसी और का रहता है, वह रेंट क्या करता है, पर मंथ उसको पे करता है। उसी तरीके से बच्चों जमीन किसी और का रहता है, उसमें क्या करता है, काम करता है, हर एक मंथ क्या करता है, उसको कुछ देता है। जिस तरीके से रेंटर शहर में कुछ पैसा देता है हाउस ओनर को, उसी तरीके से क्या होता है बच्चों, जमीन किसी और का रहता है, काम कोई और करता है, उसी को क्या बोलते हैं, पट्टेदारी व्यवस्था को नियंत्रित करना। और आगे लिखा, भूमि की हदबंदी का नियम लगा, हदबंदी नियम लाया गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, कृषि संरचना क्या है। तो ध्यान से समझना है कि मध्यम और बड़े जो जमीन के जो मालिक है उससे क्या होता है, अच्छी आमदनी होती थी। जो मध्यम तथा जो बड़े जमींदार थे उसके क्या होती थी, जमीन से क्या होती थी, अच्छी आमदनी होती थी। काश्तकार का मतलब बताए थे बच्चों, जो जमीन किसी और का रहता है, काम कोई और करता है, इसी को क्या बोलते हैं, पट्टीदार। मतलब जमीन किसी और का, उस पर काम करने वाला कोई और होता है, उसमें क्या होता है, समान आमदनी होता है, मतलब मीडियम उसमें आमदनी होता है, ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा होता, मीडियम होता है। जो कृषि जो मजदूर होता है वह निम्न मजदूर होता है, उसको जो मजदूरी मिलता है क्या होती है, बहुत कम मिलता है। कोई कोई क्या होता है, मजदूर बेरोजगार होता है। क्या क्या, बहुत सारे जो मजदूर होते हैं वो बेरोजगार होते हैं। कृषि संरचना में ध्यान रखना कि जो मध्यम तथा जो बड़े जमीन के जो मालिक है उनकी आमदनी तो बहुत अधिक होती है। जो कष्टदार होते हैं, जो पट्टीदार होते हैं, उसके क्या होता है, सामान आमदनी होते हैं, क्योंकि उसको जमीन मिला रहता है काम करने के लिए, उस पर क्या करता है, काम करता है। लेकिन कृषि मजदूर क्या होता है, कभी काम मिला कभी काम उसको नहीं मिलता, उसको सबसे क्या होता है, निम्न आमदनी होता है, जिसको कभी कभी बहुत सारे जो ऐसे कृषि मजदूर होते हैं जो क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उसको काम नहीं मिलता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। औपनिवेशिक काल में, मतलब अंग्रेजों के काल में भूमि सुधार का परिणाम को बताना है। जब अपना देश आजाद था 1947 से पहले, उसके पहले का बताना है, भूमि सुधार के परिणाम को क्या करना है। उसमें जब भूमि सुधार हुआ तो उसके परिणाम क्या क्या हुए थे। अंग्रेजों की सरकार ने स्थानीय जमींदार, ध्यान रखना जो अंग्रेजों की जो सरकार ने स्थानीय जमींदारों को संपत्ति को अधिकार दे दिया। ध्यान रखना बच्चों, जमींदारी व्यवस्था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। उसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पे बच्चों मान लेते अंग्रेज है, अंग्रेज का डायरेक्ट जो कनेक्शन था वो किसान से नहीं था। अंग्रेज का कनेक्शन किससे था, जमींदार से था, और जमींदार का कनेक्शन डायरेक्ट किससे था, किसान से था। डायरेक्ट कभी भी जमींदारी व्यवस्था में आपको ध्यान से समझना है, कभी भी जमींदारी व्यवस्था में अंग्रेज का डायरेक्ट कनेक्शन किसान से नहीं था। अंग्रेज का कनेक्शन जमींदार से था, जमींदार का कनेक्शन क्या था, अंग्रेज के साथ था। तो जमींदारी व्यवस्था को थोड़ा सा बता देते बच्चों। जमींदारी व्यवस्था में क्या था, अंग्रेज बोलता था जमींदार को मंथ में मान लो 100 रुपये चाहिए, तो वह क्या करता था, 100 रुपये से ज़्यादा किससे उसीलता था, किसानों से उसीलता था, और उसमें से अंग्रेजों को जो निश्चित जो रकम था उसको दे देता था। बाकी रकम कौन रखता था, जमींदार रखता था। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, जो जमींदारी व्यवस्था में ध्यान रखना कि अंग्रेजों का कनेक्शन डायरेक्ट किसान से नहीं था, अंग्रेज का कनेक्शन जमींदार से था, जमींदार का कनेक्शन क्या था, किसान से था। तो उसमें अंग्रेजों ने बोल दिया था जमींदार को कि मुझे हर एक मंथ में क्या चाहिए, इतना रुपया चाहिए। कोई भी गांव, पार्टिकुलर गांव में एग्जांपल लेते मान लो 100 रुपया इस गांव से मुझे चाहिए। किसको दे दिया था काम, अंग्रेजों ने ये काम जमींदार को दे दिया था। और इसमें अंग्रेज ये भी बोल दिया था कि आपको जितना कर उसीलना है आप क्या कर सकते हो, किसानों से वसूल सकते हो, मुझे तो पर मंथ जितना मैं बोल रखा हूँ मुझे उतना ही चाहिए। तो हम एग्जांपल ये मान लो 100 रुपया
मुझे हर एक मंथ चाहिए इस पार्टिकुलर गांव से, तो क्या करता था जो जमींदार था वो क्या करता था, इससे ज्यादा कर वसूलता था क्या, किसानों से। और हर एक मंथ में 100 रुपए किसको दे देता था, अंग्रेजों को दे देता था। वह ध्यान रखना किसने स्टार्ट किया था, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, 1793 में। और स्टार्ट पूछेगा कहाँ पे हुआ था, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा प्रांत में हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजों की सरकार ने स्थानीय जमींदार की संपत्ति का अधिकार दिए। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी सरकार द्वारा नई राजस्व नीति लागू की गई। नई राजस्व का मतलब कर लागू कर दी गई। अंग्रेजों ने इस नई राजस्व नीति को अनुसार कृषि भूमि पे टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जो टैक्स था उस टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जमींदारी व्यवस्था के कारण ब्रिटिश काल के दौरान कृषि उत्पादन कम होने लगा, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बच्चों कृषि पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, सिंपल क्या करते थे, कर को बढ़ाते थे। उस समय जो भी खेती होता था मानसून पे होता था। अगर समय पे मानसून हुआ, बारिश हुआ तो खेती होता था, नहीं तो नहीं होता था। और वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज बार बार क्या करते, कर को बढ़ा देते थे। और जमींदारी व्यवस्था के कारण ब्रिटिश काल के दौरान क्या हुआ, कृषि उत्पादन में कम होने लगा, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो कृषि पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। और जमींदार लोग किसानों का शोषण करते थे। जमींदार क्या करते थे बच्चों, किसानों का शोषण करते थे, क्योंकि डायरेक्ट जो कनेक्शन अभी बताया कि किसानों से अंग्रेज का नहीं था, उसमें बीच में जमींदार क्या करता था, किसानों का शोषण करता था, ज्यादा काम करवाता था, कर ज्यादा लेता था, अंग्रेजों को कर क्या करता, कम देता था। क्योंकि अंग्रेज पहले से बोल दिया था मुझे इतना ही कर चाहिए, फिक्स अमाउंट बता दिया था किसको, जमींदार को। और जमींदार उससे ज्यादा कर वसूलता था किससे, किसानों से। किसानों का बार बार क्या करता था, जो जमींदार था वह शोषण करता था। अगर बच्चों टॉपिक समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ होगा तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब बच्चों जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था में ध्यान रखना किसने स्टार्ट और कब किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, 1993 में किया था। इसमें बताए थे बच्चों कि जो अंग्रेजों का डायरेक्ट कनेक्शन किसान से नहीं था, किसान का कनेक्शन किससे था, जमींदार से था, और जमींदार का कनेक्शन अंग्रेज से था। यही क्या था, जमींदारी व्यवस्था था। पढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों को भूमि का अधिकार दे दिया था। जो अंग्रेजी जो सरकार था वो जमींदारों को अपनी भूमि का क्या कर दिया था, अधिकार दे दिया था। और यह जमींदार किसानों को कर इकट्ठा करके, जमींदार का जो काम था बच्चों, किसानों से कर उसील कर क्या करना, अंग्रेजों को देना। वही बात लिखा हुआ, जमींदार किसानों से कर इकट्ठा करके अंग्रेजी सरकार को सौंप देते थे। इस प्रणाली के तहत सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध नहीं था। इस पॉइंट को समझाते बच्चों क्या बोलना चाह रहा है, जमींदारी व्यवस्था में यहाँ पे मान लेते अंग्रेज है और बीच में क्या रहा था बच्चों, जमींदार रहा था। बीच में क्या था, जमींदार, और जमींदार के नीचे क्या है, किसान है। तो डायरेक्ट ध्यान रखना बच्चों, अंग्रेज का कनेक्शन किसान से नहीं था। अंग्रेज जमींदार का काम था किसानों से कर को क्या करना, उसील कर अंग्रेजों को क्या करना, देना। वही बात लिखा हुआ, जमींदार किसानों से कर इकट्ठा करके अंग्रेजी सरकार को सौंप देते। इससे क्या करते थे, किसान से जमींदार क्या करते, कर को उसीलते थे, उस कर को किसको सौंप देते थे, अंग्रेजों को सौंप देते थे। और अंग्रेजों का सीधा कनेक्शन क्या था, किसानों से नहीं था। यही व्यवस्था क्या था, जमींदारी व्यवस्था था। जमींदारी व्यवस्था में अब इस पॉइंट को भी बता सकते हैं कि फिक्स अमाउंट किसको देना पड़ता था, अंग्रेजों का देना पड़ता था, लेकिन उससे ज्यादा क्या करता था, जमींदार किसानों से उसीलता था, शोषण करता था, और कम अमाउंट किसको देता था, अंग्रेजों को देता था। क्योंकि अंग्रेज पहले से ही फिक्स अमाउंट बता देता था, और उससे ज्यादा क्या करता, किसानों से जमींदार क्या करता, उसीलता था, और फिक्स अमाउंट किसको देता था, अंग्रेजों को देता था। यही क्या था बच्चों, जमींदारी व्यवस्था। और ध्यान रखें, जमींदारी व्यवस्था जो शुरुआत में जो लागू हुआ था बिहार, बंगाल और उड़ीसा प्रांत में लागू हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रैयतवाड़ी। दूसरा क्या बच्चों, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो स्टार्ट किया था वो थॉमस मुनरो किया था। ध्यान रखना बच्चों, रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट किया था, थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। इस व्यवस्था में भूमि का कर किसान के द्वारा सीधा अंग्रेजी सरकार में जाता था। यहाँ हर एक जो किसान था, हर एक किसान अंग्रेजों को क्या करता था, अपना टैक्स देता था। इसमें डायरेक्ट जो कनेक्शन था, अंग्रेजों का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ था बच्चों, किसानों के साथ था। किस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी में। रैयतवाड़ी में हर एक किसान क्या करता था, अपना कर अंग्रेजों को जाकर खुद ही देता था। वह व्यवस्था कौन सा व्यवस्था कहलाता है, रैयतवाड़ी। पढ़ते हैं। इस व्यवस्था में भूमि का कर किसान के द्वारा सीधा अंग्रेजी सरकार के जाता था। जितने सारे जो किसान थे डायरेक्ट अपना क्या करते, कर अंग्रेजों को
देता था। इसमें बीच में कोई भी क्या का जमींदार नहीं था, डायरेक्ट जो कनेक्शन था अंग्रेज और किसान का था। इस व्यवस्था में जमींदारों को बीच से क्या कर दिया, हटा दिया गया। कोई भी इसमें कनेक्शन जमींदार का नहीं था, डायरेक्ट जो कनेक्शन था किसान को और डायरेक्ट अंग्रेजों का कनेक्शन था, बीच में कोई भी जमींदार इसमें नहीं था। तीसरा टाइप का बच्चों महलवारी प्रथा। महलवारी प्रथा का जो शुरुआत किया था, ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। इस प्रकार की प्रथा में गांव का कोई भी एक व्यक्ति सभी घरों से एक निश्चित लगान एकत्र करके सरकारों को क्या करता था, पहुंचाता था। जिस गांव में अगर बच्चों कर उसीलना, कोई भी गांव का एक जनता सभी से क्या करेगा, कर को उसील कर और अंग्रेजों को क्या कर दिया जाता था, सौंप दिया जाता था। वही बात लिखना चाह रहा है। इस प्रथा का जो शुरुआत किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। इस प्रकार की प्रथा में गांव का कोई भी एक व्यक्ति सभी घरों से निश्चित रकम को एकत्र करके सरकारों तक क्या करता, पहुंचाता था। इस व्यवस्था में लगान काफी अधिक हुआ करता था। जो यह व्यवस्था था, इस व्यवस्था में जो लगान था, जो कर था, वह बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब समराइज कर देते बच्चों तीनों को। जमींदारी व्यवस्था का जो शुरुआत किया था, ध्यान रखना, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या था, कब क्या था, 1793 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1793 में। उसी तरीके से जो रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी में क्या था, जो स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने किया था। और जो तीसरा बच्चों महलवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था को जो स्टार्ट किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। महलवारी व्यवस्था में क्या था, गांव का कोई भी एक किसान सभी गांव से क्या करता, टैक्स को उसील कर और क्या करता था, अंग्रेजों को सौंप देता था। रैयतवाड़ी में क्या था बच्चों, रैयतवाड़ी में डायरेक्ट क्या था, हर एक जो किसान था अपना अपना कर क्या करता था, डायरेक्ट अंग्रेजों को क्या कर देता था। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में क्या करता था, जमींदार का काम था हर एक किसान से क्या करना, कर को उसीलना, उस कर को क्या कर देना, अंग्रेजों को दे देना। इसमें हर एक किसान अपना अपना कर क्या करेगा, अंग्रेजों को देता था। इसमें गांव का कोई एक किसान सभी गांवों से क्या करना, टैक्स को उसील कर अंग्रेजों को दे देना। जमींदारी व्यवस्था में जो जमींदार था वह क्या करता था, गांव के किसानों से टैक्स उसील कर राजा को देते, राजा मतलब अंग्रेज को देते थे। कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको पार्ट नंबर 2 में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूले। साथ साथ बच्चों छोटा सा आप लोग काम दे रहा है कि रैयतवाड़ी महलवारी व्यवस्था कब शुरुआत हुआ था, उसका डेट क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। थैंक यू।